खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी में सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। नई कलेक्टर आर्तिका शुक्ला ने संभाली अलवर की कमान। योजनाओं का समय पर अमल और स्वच्छता एवं पानी को बताया प्राथमिकता। चौथ वसूली के लिए होटल पर फायरिंग कर फैलाई दहशत। नीमराना के होटल हाईवे किंग का है मामला। शराब की खातिर कलयुगी पुत्र ने मां का गला काट किया, गंभीर घायल। राजगढ़ क्षेत्र की निवासी है पीड़िता। और लगातार बारिश के बीच मकान ढहने से बालिका और महिला हुई जख्मी। रेडी एवं तेजारा में सामने आई घटनाएं। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। अलवर जिला कलेक्टर आर्तिका शुक्ला ने मिनी सचिवालय में अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि शहर का विकास उनकी पहली प्राथमिकता होगी। इसके साथ ही आने वाले दिनों में स्वच्छता सर्वेक्षण में अलवर को श्रेष्ठ रैंकिंग दिलाना भी प्रमुख उद्देश्य रहेगा। वहीं राज्य और केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं पर प्रभावी अमल को लेकर प्रयास किए जाएंगे। वहीं ई फाइलिंग को लेकर उन्होंने कहा कि वे 2 छोटे जिलों से आई हैं जहां संसाधनों की कमी थी, लेकिन अलवर बड़ा जिला है और यहां पर सभी संसाधन उपलब्ध होने के चलते ई फाइलिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। अलवर ज़िले का पदभार संभालने के बाद मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी कि राज्य सरकार की जो 24-25 की बजट घोषणाएं हैं उनको धरातल पे टाइम पे लाना, और आधारभूत संरचनाओं की जितनी भी बहुत सारी घोषणाएं इस ज़िले के लिए की गई हैं उनका एज़ पर टाइमलाइन क्रियान्वित करवाना। दूसरी मेरी एक प्राथमिकता रहेगी अलवर शहर को विकसित करना, चाहे वो टूरिज़्म हो, चाहे वो स्वच्छता सर्वेक्षण आगामी जो आने वाला है वो हो, या बाकी एक जो सौंदर्यीकरण होता है, एक जो शहर का लिवेबिलिटी इंडेक्स होता है, वो मेरा एक फोकस रहेगा। और तीसरी मेरी फोकस रहेगा यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका को बढ़ाना, खासकर जो ग्रामीण अलवर है उसमें महिलाओं को और बच्चों को उनके स्वास्थ्य के इश्यूज़ हों, उनकी आजीविका हो, उनकी आय हो, उसमें वृद्धि लाना। इन चीज़ों पे मैं फोकस करूँगी। इसके साथ ही राज्य और केंद्र सरकार की सभी जो योजनाएं हैं उसमें अलवर को टॉप ज़िले पे रैंकिंग में लाना मेरी एक और। ई फाइलिंग सिस्टम में अलवर काफ़ी पीछे है। केवल कलेक्ट्रेट में ही ई फाइलिंग सिस्टम चल रहा है, दूसरे डिपार्टमेंट। ई फाइलिंग तो जनवरी से ही हमारी बहुत फोकस रहा है पूरी सरकार का, राइट फ्रॉम द स्टेट। तो ई फाइलिंग पे मेरा पूरा फोकस रहेगा। और अलवर एक बड़ा ज़िला है, इस वजह से मैं पिछले 2 छोटे ज़िलों से आई हूँ, तो वहाँ तो थोड़े संसाधनों की कमियाँ भी होती थी, वहाँ अरेंज नहीं हो पाता था। बट यहाँ मेरी उम्मीद है कि ई फाइलिंग तो हम डेफिनेटली इसमें। उधर जिला कलेक्टर ने सरिस्का में डेवलपमेंट और एलिवेटेड रोड की बेहद जरूरत बताई और इसे लेकर भी प्रयासों की बात चली। इसके अलावा पानी की समस्या को लेकर काम किया जाएगा। सरिस्का के इश्यूज़ जो अभी मेरी नॉलेज में है, वैसे अभी मैं और ब्रीफ हो जाऊँगी, उनमें जो मैंने 1-2 मीटिंग्स अटेंड की है उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इश्यूज़ हैं वहाँ के डेवलपमेंट के, एक तो एलिवेटेड रोड का है। CEC की 10 से ज़्यादा रिकमेंडेशंस हैं जिसकी एक VC मैंने अटेंड की थी। उन सब पे टाइमलाइन के हिसाब से योजना बना के मेरी फोकस रहेगा उस पर, चाहे वो रीलोकेशन हो, एलिवेटेड रोड हो, बाकी रिकमेंडेशंस पे वर्क करना हो, एंड दैट विल बी अ प्रायोरिटी जिसमें फॉरेस्ट विभाग के साथ हम जुड़ के काम करेंगे। मैडम, 8 साल बाद में दरिया आता था, वो रुमरैन से लेके ढाई पैड़ी तक उन दोनों पे कब्जा हो चुका है, पानी नहीं आ रहा है। इसके लिए आप क्या प्रयास करेंगे? इसके लिए इरिगेशन विभाग की आपने देखा होगा इस बार सरकार की भी बहुत फोकस रहा है इन चीज़ों पे, और अपनी जो बजट घोषणा है बहुत बड़ी, वो भी साबी के रिजुविनेशन की, जैसे मैं जिस ज़िले में थी वहाँ साबी ज़्यादा वो थी, यहाँ पे रूपा रेल और साबी दोनों का ही कुछ पार्ट्स हैं, उनका रिजुविनेशन की है। इन एडिशन जो आपने बताया, इसके लिए इरिगेशन विभाग के जो रिकॉर्ड्स हैं, यूजुअली ऐसे में मैंने देखा है इरिगेशन और रेवेन्यू के कोऑर्डिनेशन के लैक की वजह से ऐसी चीज़ें उत्पन्न होती हैं। उसको एक एक करके वो गुत्थियाँ सुलझाना और उन पर एक्शन करके, क्योंकि बारिश का पूरा अलवर जोन, इवन खैरतल तिजारा और ये सारे ही डार्क में हैं वाटर लेवल के हिसाब से, तो वो ज़रूर प्राथमिकता रहेगी कि अगली गर्मी के पहले वो सारे इश्यूज़ रिजॉल्व किए जाएं।
उधर जिला कलेक्टर डॉक्टर आरतिका शुक्ला ने मिनी सचिवालय में बजट घोषणा क्रियान्वयन और राज्य एवं केंद्र सरकार की योजनाओं पर समीक्षा बैठक ली। साथ ही निर्देश दिए कि घोषणाओं को कार्य योजना बनाकर समयबद्ध ढंग से पूरा करें। उन्होंने आमजन की परिवेदनाओं के तेजी से निस्तारण की हिदायत भी दी। पर्यटन के लिए जो योजना है वो कई इश्यूज़ के लिए यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अलवर में रिलीजियस टूरिज़्म हो, इको टूरिज़्म हो और एक जनरल जो दिल्ली के पास होने की वजह से जिसको वीकेंड टूरिज़्म और वो कहते हैं, उन सब की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मैंने इनकी अभी तो मैंने जस्ट ज्वाइन किया है, बट जो मैंने 1-2 VCs अलवर के साथ अटेंड की थी उसमें भी हमने ये सुना था कि अलवर में सर्किट्स डेवलप किए जा सकते हैं जहाँ ये तीनों चीज़ें हम यूटिलाइज़ कर सकें। और हमारा जो पोजीशनिंग है NCR में, उससे हमें कभी भी टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए कोई दिक्कत नहीं होती है। फॉरेस्ट, द बिगेस्ट अट्रैक्शन इज़ टाइगर रिजर्व, रिलीजियस टूरिज़्म, इको टूरिज़्म, सबको इकट्ठा लेके हम अलवर की ऐसी प्लान करेंगे कि अलवर डेवलप्स एज अ वीकेंड डेस्टिनेशन हब। अलवर के पानी संकट के लिए अभी मैं ब्रीफ होंगी, बट मैंने जो मीटिंग अटेंड की थी उसमें इस साल के बजट में बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं PHED विभाग की अलवर के लिए की गई हैं। तो तभी मैंने आपको पहला पॉइंट कहा था कि बजट घोषणाओं को धरातल पे लाने से ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होंगी। तो मेरा फोकस UIT के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं धरातल पर 2 साल से नहीं, और भी अंडरपास अस्पताल के पास बनने थे, वो नहीं बन पाए हैं 2 साल से। इसके लिए क्या प्रयास होगा? नियमित मॉनिटरिंग और सभी अधिकारियों को एक टाइमलाइन के हिसाब से काम करने का देंगे। जहाँ भी हमें राशि की कमी लगेगी, हमारे पास स्टेट बजट है, NCRPB के फंड्स हैं, उनमें प्रयास करके पैसे लाने की कोशिश करेंगे। नीमराना में नेशनल हाईवे पर बाइक से आए बदमाशों ने होटल हाईवे किंग पर फायरिंग कर दहशत फैला दी। इसके बाद फिरौती के लिए पर्चे देकर फरार हो गए। इसके बाद कोटपुतली बहरोड SP वंदिता राणा और ASP शालिनी राज सहित पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे। SP के अनुसार बदमाश CCTV में कैद हो गए हैं और जल्द ही मामले में कार्रवाई करेंगे। फिरौती के लिए पर्ची देकर फायरिंग करता हुआ बदमाश CCTV कैमरे में साफ नजर आ रहा है। इस पर्ची में राशि की डिमांड की गई है। गौरतलब है कि इससे पूर्व अलवर और भिवाड़ी में इस तरह की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। ये सुबह लगभग 6 बजे ये होटल जो हाईवे किंग है यहाँ पर फायरिंग की सूचना मिली। इस पर हमारी जो पूरी पुलिस की टीम है वो यहाँ पर आ गई है। घटनास्थल का अवलोकन कर लिया है। अवलोकन करने के बाद अब हमारी जो टीम्स है इसमें लोगों को आइडेंटिफाई करके और दस्तयाबी के लिए पूरे तरीके से प्रयास करेंगे। मैडम कुछ पता चला है कितने बंदे थे, क्या था? 2 लोग आए थे, बाइक पर आए थे और उसके बाद इस प्रकार से घटना को अंजाम देके गए हैं। एक्सटॉर्शन से संबंधित मामला नज़र में आ रहा है। बाकी की जो डिटेल्स हैं वो पूरी डेवलप करने के बाद आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी। मां ने बेटे को शराब के लिए राशि नहीं दी तो कलयुगी पुत्र ने मां का गला धारदार हथियार से काट दिया। यह मामला राजगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत नवलपुरा का है। जानकारी के अनुसार नवलपुरा निवासी सत्यवीर राजपूत शराब का आदी है। वह अपनी मां गुड्डी देवी से शराब के लिए पैसे की मांग कर रहा था। जब मां ने इनकार कर दिया तो उसने आवेश में आकर अपनी मां का धारदार हथियार से गला काट दिया। महिला अपने घर से करीब 500 मीटर दूर चीखती हुई सड़क पर पहुंची। इसके बाद लोगों ने उसे मालाखेड़ा अस्पताल पहुंचाया। महिला की हालत गंभीर देखते हुए उसे अलवर के लिए रेफर कर दिया गया है। पड़ोसी सिंबू सिंह ने बताया कि सत्यवीर ने शराब की खातिर अपनी जमीन तक बेच दी। सत्यवीर खुद लकवा से ग्रसित है और TB का मरीज है, लेकिन उसके बाद भी शराब से बाज नहीं आ रहा। जो गला काटा है, किसने काटा है, क्यों काटा है? इसके बच्चे ने काटा है। इस महिला के बेटे ने? हाँ। क्यों काटा है? ये पैसे मांगता है इससे, इस चीज के? दारू के लिए। ये आज ही काटा है महिला ने? आज ही काटा है और क्या। 36 घंटे से लगातार बारिश से एक मकान ढह गया। यह घटना रैणी के बोहरा मोहल्ले की है। वहीं पड़ोस का दूसरा मकान भी क्षतिग्रस्त हो गया और कमरे में सो रही 14 वर्षीय बालिका घायल हो गई। इन दोनों मकानों में परिजन सो रहे थे। रविवार सुबह करीब 4:30 बजे हादसा हुआ। घायल बालिका तमन्ना शर्मा को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ये जो पीछे मकान था प्यारा धोबी का, इसको 8 दिन से लगातार कहता रहा हूँ कि भाई इस मकान को उतरवा लें कि हमारा मकान में पड़ेगा, लेकिन इसने एक भी हमारी नहीं मानी। और सुबह करीब 4:30 बजे के आसपास ये मकान गिर कर आ गया, जिसमें मेरी बच्ची जो पट्टियों के नीचे दब गई और बड़ी मेहनत करके उसको पट्टी हटा के दोनों को काट के और राजगढ़ लेके और ले जाकर वहाँ पर इसका उपचार करा के फिर लेके आए, जिसमें इसका हाथ में फ्रैक्चर है, पैर में भी फ्रैक्चर है और हाथ में प्लास्टर करा के अभी लेकर आए हैं।
उधर राजगढ़ कस्बे के फतेह बुर्ज मोहल्ले में 2 अलग अलग मकानों में बारिश के चलते 2 कमरे गिरे हैं। मकान मालिक पवन जैमन ने घटनाक्रम की जानकारी दी, साथ ही घरेलू सामान भी नष्ट हो गया। इसके अलावा बारिश के चलते टहला चौराहे पर दुकानों के नीचे बने अंडरग्राउंड में पानी भर गया। ये मकान पुराना था, ये बारिश बहुत तेज हो रही थी, इसकी वजह से ढह गया। सारा सामान था इसमें, वो सामान इसी में दब गया। और नीचे भी एक गाय का घर है, इसमें गाय बंध रही थी, वो भी बच गई गाय तो खैर, और ये भी सारा ढह गया। कितने बजे? वहीं तिजारा के वार्ड 24 में महिला नेहा रसोई की दीवार गिरने से गंभीर रूप से घायल हो गई, उसे अलवर रेफर किया गया है। सूचना मिलते ही डीएसपी शिवराज सिंह और थाना अधिकारी सुहेल घटनास्थल पर पहुंचे। तो क्या कर रही थी? वो रसोई में काम कर रही है। अच्छा, फिर अचानक से दीवार गिर गई। दीवार गिर गई? हाँ। ज्यादा चोट आई? हाँ, चोट है उसको। तिजारा के अहिंसा सर्किल इलाके में, अहिंसा सर्किल के कोने पर साधु सिंह के घर के बगल वाले प्लॉट में रात भर से हो रही अतिवृष्टि के कारण पानी इकट्ठा हो गया था, और जिसके परिणाम स्वरूप उनके घर की दीवार ढह गई। एक मकान और एक रसोई वो भी नीचे ढह गया। उसी के अंदर काम कर रही उनकी पुत्रवधू जो थी वो चोटिल हुई है, उसके हाथ में फ्रैक्चर है, कमर में भी लगी है, जिसको बाद तिजारा में प्राथमिक उपचार करने के अलवर रेफर कर दिया गया। अभी वो अलवर उपचाराधीन है। गौरतलब है कि पिछले 3 दिन से बारिश की झड़ी लगी हुई है, ऐसे में पुराने मकानों को खतरा हो गया है। श्री गणपति महोत्सव समिति द्वारा गणेश चतुर्थी महोत्सव मनाया जा रहा है। इसके तहत शनिवार शाम अलवर के राजर्षि अभय समाज रंगमंच पर 1100 दीपकों के साथ महाआरती की गई। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में अभय समाज अध्यक्ष और भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष पंडित धर्मवीर शर्मा, डॉक्टर के गुप्ता और उद्योगपति शशांक झालानी मौजूद रहे। वहीं कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, इसमें विभिन्न डांस ग्रुप के बालक बालिका शामिल हुए। और वहीं श्री गणेश महोत्सव समिति एवं अपना घर शालीमार की ओर से श्री गणेश महोत्सव जारी है। रविवार को दूसरे दिन सुबह भगवान गणेश की पूजा अर्चना की गई। इसके बाद बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, साथ ही भक्ति गीत और नृत्य आकर्षण का केंद्र रहे। वहीं बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। संयुक्त व्यापार महासंघ के चुनाव रविवार को अलवर के मंगल परिणय में संपन्न हुए। इसमें 3 प्रत्याशी दावेदार थे। अध्यक्ष पद पर हरमीत सिंह विजयी हुए हैं, उन्हें 82 मत प्राप्त हुए, जबकि ओम प्रकाश खंडेलवाल को 40 और दिनेश जादौन को 9 मत मिले हैं। वहीं निवर्तमान अध्यक्ष सुरेश गुप्ता ने बताया कि इस महासंघ से अलवर शहर के 46 व्यापारी संघ जुड़े हुए हैं, साथ ही हर 2 वर्ष में चुनाव करवाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि व्यापारियों की समस्याओं को समझने वाले अध्यक्ष का निर्वाचन किया गया है और इसके लोकतांत्रिक तरीके से हर 2 वर्ष में चुनाव होते हैं। उसी कड़ी में आज इसके चुनाव होने जा रहे हैं और हमारे 3 प्रत्याशी खड़े हैं, हरमीत सिंह मेहंदी रत्ता जी, ओम प्रकाश खंडेलवाल जी, दिनेश जादौन जी, और लगभग 90% अब तक वोटिंग हो चुकी है और हमें लगता है कि 100% वोटिंग होगी। और अलवर के सभी व्यापारियों द्वारा आज एक ऐसे अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा जो इस संस्था को और भी ऊंचाई पर लेके जाए, हर व्यापारी के दुख सुख में काम आए और व्यापारी नहीं, अलवर की आम जनता के लिए भी वो काम करेंगे। अलवर शहर में ट्रांसपोर्ट नगर स्थित मस्जिद से हाईवे के मोड़ तक सड़क की हालत खस्ता हो गई है। यहाँ बारिश के मौसम में जगह जगह पानी जमा हो जाता है। इसके अलावा सड़क पर बड़ी संख्या में गड्ढे हैं जो दुर्घटना के कारण बन रहे हैं। इसके अलावा सड़क पर भरा पानी घरों में घुस रहा है। वहीं दुकानदार भी परेशान है क्योंकि कीचड़ होने के कारण ग्राहक नहीं आ रहे। ऐसे में लोगों ने यहाँ नई सड़क बनाने की मांग की है। आते हैं हमारी दुकान का कस्टमर जो भी आते हैं तो हम यहाँ पे गिरते हैं। कल भी गिरा था, हमारा पैर में दिक्कत आ गई, मोच आ गई, अभी तक सही नहीं हुआ मैं। तो यहाँ पे कीचड़ गाड़ी घोड़े उछड़ते हैं, हमारे सारे लत्ता कपड़े सबको गंदा कर देते हैं। तो हमको भारी समस्या आ रही है। अधिकतर जो वाहन यहाँ पे चलते हैं वो सारे गिर पड़ते हैं। कल भी 2-3 यहाँ पे वाहन गिर पड़े, कपड़े खराब हो गए सबके। तो पानी घरों में भी घुस रहा है क्या? घर में घुस रहा, सारा पानी हमारे अंदर जा रहा है। यहाँ से प्लॉट में, दुकान में सारे देखो, वीडियो बना देखो आप इनकी सारी। तो ये साइकिल मोटरसाइकिल वाले भी गिरते हैं क्या? ये भी गिरते हैं, काफी गिरते हैं। खड्डे एक हाथ खड्डे हुए पड़े, 1-2 कल भी गिर पड़े, 1-2 यहाँ पे, तो डेली गिरते, लगता है कपड़े सब खराब हो जाते हैं यहाँ पे। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं इसकी सुविधा की जाए या मर्द वगैरह रोड उतर जाए, इसकी साफ सफाई की जाए। तो नए रोड की मांग भी है क्या? नए रोड की मांग तो है, जो डिवाइड रही इस वजह से कोई दिक्कत आएगी फिर साधन की। अगर नया रोड हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पे इसकी सुविधा की जाए। हमारी दुकान वगैरह सब चीज़ में समस्या आ रही है, हम बैठ भी नहीं पाते यहाँ पे। ये रोड का सारा पानी अंदर आ रहा है हमारे। आपके घर में घुस रहा है?
घर में घुस रहा है? मकान में घुस रहा है हमारे। मकान में घुस रहा है। इस रोड से हम कुलर रोड से काफ़ी परेशान हैं कॉलोनी निवासी, और आने जाने वालों को सबको पानी भर जाता है। गड्ढा कितना गहरा है मालूम नहीं चलता है, और जो छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं साइकिलों से उनको बड़ी परेशानी आती है। ट्रोलों से काफ़ी इतने तेज़ जाते हैं जो पानी उछाट के जाते हैं, बच्चों की सारी ड्रेसें ख़राब हो जाती है। ये जो मस्जिद से लेके बाईपास तक जो रोड जा रहा है, इस पर बीच में डिवाइडर बना दिया गया है, परंतु दोनों साइड जो डिवाइडर बनने से सकड़ा हो गया और साइडों में कच्चा भी है, तो जगह जगह पानी भरे, व्हीकल फंस जाते हैं, मोटरसाइकिल वाले अवरुद्ध हो गिर जाते हैं काफ़ी, तो आम जन को बहुत असुविधा हो रही है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि इस पर शासन ध्यान दे और इसको दुरुस्त कराए। इस पर व्हीकलों की कितनी भीड़ रहती है? व्हीकलों की बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, और आप देखोगे इधर से उधर बड़े बड़े वाहन ट्रक चलते हैं, साइड जो भी कोई उससे ओवरटेक करता है साइड में तो वो नीचे धंस जाता है कच्चे रोड पे। साधनों का ज़्यादा आवागमन है यहाँ पे, बड़े बड़े व्हीकलों का, मोटरसाइकिल, कार, व्हीकल, बड़े ट्रक जैसे आप देख रहे होंगे, इस तरह से बड़े बड़े व्हीकल चलते रहते हैं। उधर स्थानीय पार्षद हेतराम यादव ने बताया कि इसकी जानकारी अलवर विधायक और मंत्री संजय शर्मा सहित सांसद भूपेंद्र यादव को भी दी गई है। वहीं जल्द ही सड़क निर्माण का टेंडर निकाला जाएगा। यहाँ एक तरफ नाला भी बनेगा, इसके अलावा साइड में इंटरलॉकिंग सड़क भी बनाई जाएगी। वहीं बिजली के खंभों को हटाकर अंडरग्राउंड करने की योजना भी है। आर्ट्स कॉलेज की जो पुलिया उतरता ही है यहाँ से तुलड़ा बाईपास तक, ये एनकैप द्वारा कार्य किया जाएगा। इसका एस्टीमेट बन चुका है, और ये बरसात की वजह से इसका थोड़ा सा काम अभी चालू नहीं कर रहे हैं। बाकी इसका एनआईटी भी लगेगी, और माननीय मंत्री जी संजय शर्मा जी के द्वारा ये कार्य किया जाएगा। उनके द्वारा ही बहुत बढ़िया ही अच्छा दोनों साइडन में इंटरलॉकिंग टाइल्स भी लगेंगी, और इसका नया रूप में आपको आने वाले समय में दिखेगा। देखो, लोगों को ये समझ में नहीं आता कि आपने एस्टीमेट बनवा दिया। आप तो ये बताइए कितने दिन से काम शुरू हो जाएगा? देखिए सर, प्रक्रिया इसकी चल रही है। जैसे ही इसका एनआईटी लगेंगी, एनआईटी लग के वर्क ऑर्डर जारी हो जाएंगे। सर, वर्क ऑर्डर कब तक जारी, कितना समय लग सकता है? तो सरकारी काम है साहब, धीरे धीरे प्रक्रिया अधीन चलते रहते हैं, तो वो काम निश्चित तौर पर, क्योंकि एक साइड में नाला नहीं है और एक साइड नाला है, इस साइड में तो नाला नहीं है, उसकी वजह से पानी भरा हुआ है, तो इस साइड का नाला भी बनेगा, और कुछ ये जो पोल हैं बिजली के ये भी हटेंगे। अब अंडरग्राउंड लाइन डल चुकी है, और अंडरग्राउंड लाइन में सप्लाई भी चालू कर दी गई है 2 दिन पहले। अब ये पोल हटने के बाद फिर इसकी प्रक्रिया रोड की चालू हो जाएगी। तो आप कहने का मतलब है कि जनप्रतिनिधियों को समस्या का ज्ञान है, जानकारी है, उसका समाधान होना बाकी है? बिल्कुल ज्ञान है, यहीं बैठते हैं, यहीं रहते हैं, यहीं जनता की सेवा करते हैं, तो ये इस रोड का ज्ञान नहीं तो फिर मेरे को कहीं का भी ज्ञान ना है। तो इस रोड का तो मेरा वार्ड का है रोड, तो मेरे को जानकारी है। नहीं, विधायक और सांसद की बात कर, विधायक और सांसद हमारे उनकी नोटिस में है, उनको खूब अच्छी तरह पता है, उन्होंने इस पर पहल करके आगे बढ़ाया है काम को। तो जनता उम्मीद कर सकती है कि समस्या का समाधान होगा? 100% समाधान होगा। माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री और राजस्थान सरकार के मंत्री संजय शर्मा जी, भूपेंद्र यादव जी, दोनों की नज़र में है ये रोड, और दोनों को उससे शीघ्र ही इसका काम चालू हो जाएगा। तो आपका कहना है कि दूसरे नाला बनेगा, इंटरलॉकिंग बनेगी, रोड भी नया बनेगा? बिल्कुल सर, जमीन काफ़ी नीचे है, आप ऊंचा भी होगा थोड़ा बहुत? नहीं, जिस साइड में ये ऊंचाई है, नाले की साइड में ऊंचाई है, उसको नीचे कर देंगे, ढाल नाले की तरफ दे देंगे पानी का, जिससे पानी रोड पे भी नहीं भरा रहेगा। और ये बात सही है, अब सूखने के बाद तो मिट्टी धूल भी उड़ती है, हम भी दुखी हैं इस बारे में मैंने हमारे मंत्री महोदय को अवगत कराया, उसके बाद इस पर पहल चालू हुई। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के उपलक्ष्य में रविवार को अलवर के चित्रगुप्त छात्रावास में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला साक्षरता मिशन प्राधिकरण द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा मौजूद रहे, जबकि अध्यक्षता जिला सतत साक्षरता अधिकारी दशरथ सैनी ने की। वहीं मुख्य अतिथि द्वारा साक्षरता के क्षेत्र में कार्य करने वाले शिक्षाविदों और समाज सेवियों का सम्मान किया गया। इस मौके पर मंत्री संजय शर्मा ने बताया कि साक्षरता को लेकर चलाए जा रहे अभियानों में तेजी लाई जाएगी। हम साक्षरता को लेकर के जो अभियान लगातार राज्य सरकार द्वारा चलते रहते हैं, उसमें और तेजी लाएंगे, और जो गांव में दूर से दूर गांव में बैठा हुआ हमारा वो बालक बालिकाएं जिनको शिक्षा के आर्थिक रूप से पिछड़े हो या शिक्षा के प्रति जागरूकता नहीं है, उसमें भी जागरूकता पैदा करके हम संपूर्ण राजस्थान को साक्षरता में भी नंबर 1 पे लाएंगे। और देश जिस प्रकार से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में संपूर्ण देश में एक अलग जगह
विशेष रूप से साक्षरता को लेकर के अभियान जो चल रहा है उसका परिणाम जो हमारे सामने आने वाला है कि केरल इस मामले में बहुत आगे रहता है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि संपूर्ण देश विश्व में अपना अनोखा स्थान बनाएगा। इस शुभ अवसर पर आपने मुझे बुलाया, उसके लिए पुनः धन्यवाद ज्ञापित करते हुए नन्हे मुन्ने बालक बालिकाओं को बहुत सारा शुभ आशीर्वाद देते हुए भाजपा के जिला उपाध्यक्ष देशराज वर्मा ने दावा किया है कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में पार्टी की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि देश की जनता मोदी की नीतियों के साथ है, जबकि विपक्षी पार्टियों में खींचतान है। वर्मा के अनुसार हरियाणा में पिछले 10 साल में भाजपा की सरकार ने जनहित में विकास कार्य करवाए हैं, साथ ही जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद चुनाव कराने का काम किया है। सर, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में और हरियाणा में विधानसभा का चुनाव लड़ रही है और अमित शाह का जम्मू कश्मीर पर पूरा फोकस है, तो आपको लगता है कि दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी फाइट में रहेगी या सरकार बनाएगी, क्या स्थिति रहेगी? देखिए, अमित शाह जम्मू कश्मीर ही नहीं, पूरे भारत फोकस है उसका। वो भारतीय जनता पार्टी का चाणक्य है और जहाँ वो जाता है वो दूसरी पार्टियों का सफाया तय है। अब रही जम्मू की बात, जम्मू में तो कांग्रेस का अस्तित्व ही खत्म होने वाला है और हरियाणा के अंदर तो आप सरी में लड़ रहे हैं। मैं अभी देखा था कि टिकट के ऊपर ऐसी लड़ाई हो रही है जैसी कभी दूसरी पार्टियों में हुई नहीं है। हरियाणा में एक पक्ष जीत है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सरकार बनेगी। और जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि जम्मू वाले जो एंकर पूछ रहे हैं, एक मक्का भूनने वाले से पूछ रहे हैं किसकी सरकार बनाएगी, भारतीय जनता पार्टी की। आम आदमियों का सर्वा है भारतीय जनता पार्टी का, तो ऐसा नहीं है, दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी। सर, सरकार पूर्ण बहुमत की बनेगी या सरकार लंगड़ी बनेगी? देखिए, ये कोई विषय ही नहीं है। आपने पहले कहा कि सरकार पूर्ण बहुमत, मैं कह रहा हूँ सरकार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की और एक निर्णय के साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कहीं कोई इफोर बट है ही नहीं हमारा यहाँ। तो कांग्रेस में फूट पड़ रही है, हमारे विपक्ष का नेता है वो दिल्ली पड़ाव डाल रखा है, उसके भाई के टिकट कटने का मूड मार है। दूसरे लोग हैं वो कांग्रेस वाले दिल्ली पड़ाव डाल रखा है। अरे ऐसा क्या बात है? जो भारतीय जनता पार्टी का माहौल है, एक एक कार्यकर्ता चुनाव में लगा हुआ है और जीतेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में अलवर पशु चिकित्सालय स्थित गौशाला में गौ सवामणि की गई। इसमें कठुमर विधानसभा के वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं, जनप्रतिनिधियों, युवा कांग्रेस एवं समर्थकों ने भाग लिया। यहाँ गायों को हरा चारा खिलाया गया, साथ ही झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बच्चों के साथ केक काटने के अलावा पाठ्य सामग्री और फल वितरण किए गए। अलवर में बनिया का बागी से शिव मंदिर प्रांगण में श्री शिव महापुराण कथा का आयोजन हो रहा है। स्वामी कमलदास बापू ने 5वें दिन शिव पार्वती विवाह की कथा सुनाई और भव्य झांकियां भी दिखाई गई। इससे पहले घनश्याम सैनी और कृष्णा ने शिव महापुराण का पूजन किया। कथा के दौरान पुजारी कमलकांत शर्मा, महेंद्र तिवारी, निर्मला, महेश शर्मा, सुनीता, नरेश शर्मा, कविता, गोपाल शर्मा, प्रियंका, शिव कुमार सिंह और वंदना आदि मौजूद रहे। भर्तरी धाम के लिए अलवर के अखेपुरा स्थित बाबा रामदेव मंदिर से चतुर्थ पदयात्रा रवाना हुई। भर्तरी सर्व समाज बाल मंडल सेवा समिति और भर्तरी सेवा समिति की इस पदयात्रा में सैकड़ों श्रद्धालुओं सहित विशेष झांकियां भी शामिल थीं। यहाँ मौजूद रोशन जोगी और राकेश कुमार जोगी ने बताया कि आयोजन की जानकारी दी, साथ ही डीजे की धुन पर भक्त नाचते हुए नजर आए। इस दौरान रंजीत कुमार, भागचंद और ज्ञान प्रकाश आदि मौजूद रहे। अलवर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में एथलेटिक्स प्रतियोगिता आयोजित हुई। सचिव रामफल सैनी ने बताया कि इसमें अलवर जिले की टीम का चयन किया जाएगा। इस दौरान विभिन्न दौड़ की स्पर्धाएं हो रही हैं। चयनित टीम 22 से 24 सितंबर तक गंगानगर में होने वाले टूर्नामेंट में अलवर का प्रतिनिधित्व करेगी। जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता के दौरान अलवर जिले की टीम का चयन किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में अंडर 20, अंडर 18, अंडर 16 और अंडर 14 बॉयज एंड गर्ल्स के बच्चे भाग लेंगे। और इस प्रतियोगिता में 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800, 1500, 5000, 10,000, 110 मीटर हर्डल, 400 मीटर हर्डल, शॉर्टपुट, लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप, हाई जंप इत्यादि प्रतियोगिताएं होंगी। और अंडर 14 में ट्रायथलॉन, जिसमें 60 मीटर, लॉन्ग जंप एंड शॉर्टपुट और 600 मीटर और हाई जंप, ये इवेंट होंगी।
अलवर के स्टेडियम में सिंथेटिक ट्रैक नहीं होने से बरसात के समय खिलाड़ियों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में उनकी स्पर्धाएं समय पर नहीं हो पाती। यहाँ मौजूद खिलाड़ी कार्तिक शर्मा ने बताया कि वह खैरतल से प्रतियोगिताओं को लेकर ट्रायल दिलाने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पर सिंथेटिक ट्रैक नहीं होने की वजह से उनकी स्पर्धा में देर हो रही है। और यहाँ पे आने के बाद बारिश के कारण हमारा इवेंट लेट हो चुका है और सुबह इवेंट 7 बजे होने को था और इवेंट अभी 2 बजने को जा रहे हैं। हमने अभी तक कुछ खाया भी नहीं है, ना बच्चों ने खाया है और पानी के चक्करों में इवेंट हो नहीं पा रहे हैं। शायद यहाँ पे सिंथेटिक ट्रैक होता तो आज इवेंट लेट नहीं होता और हमारा ट्रेन समय से हम पकड़ पाते। अब ना जाने हम शाम को कब तक घर पहुँचेंगे। इस तरीके से काफ़ी हजारों खिलाड़ी परेशान हो रहे हैं। मुख्य समस्या क्या है? मुख्य समस्या ये है कि ये जो ट्रैक है इसमें सिंथेटिक ट्रैक होता तो यहाँ पे बारिश का कारण हमारे इवेंट रुकते नहीं और वो कार्यरत रहते, चलते रहते। अब बारिश के कारण हमारे इवेंट रुके हुए हैं और हमें बहुत परेशानी हो रही है। अलवर शहर में अशोका टॉकीज पर श्री श्याम नवयुवक मंडल की तरफ से बाबा श्याम का विशाल जागरण किया जा रहा है। इसे लेकर रविवार को भव्य निशान और पालकी यात्रा निकाली गई। मुख्य संयोजक बॉबी नरूला ने बताया कि यह निशान पालकी यात्रा पूरे शहर में निकाली जा रही है। उधर जागरण में मुंबई से प्रमोद त्रिपाठी, दिल्ली से शीतल, तिजारा से गौरव, महेंद्र अमन और दिल्ली से राहुल राज म्यूजिकल ग्रुप भाग लेंगे। पालकी यात्रा और शोभा यात्रा तीनों आज एक साथ निकाली जा रही है। पूरे प्रमुख बाजारों से होकर शहर से निकलेगी है और कल हमारा रात को शाम को यहीं पे चौक पे कीर्तन होगा और परसों 10 तारीख को हमारा भंडारा होगा। कौन कौन कलाकार आने वाले हैं सर? ये दिल्ली से शीतल पांडे जी, मुंबई से प्रमोद त्रिपाठी जी, अलवर से हमारे जाने पहचाने महेंद्र अमन जी और गौरव दत्त भाई। ये चारों कलाकार अपने भजनों की रसगंगा बहाएंगे। और म्यूजिक ग्रुप के लिए दिल्ली से राहुल राज जी आ रहे हैं। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए एयरटेल टीवी। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का RAS में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस, CCTV कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर।
चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अलवर जिले भर में मॉनसून सक्रिय है, वहीं सिलीसेड़ पर 4 इंच की चादर चल रही है। यह पानी जयसमंद बांध का जलस्तर बढ़ा रहा है, लेकिन पानी के बहाव क्षेत्र में कई जगह अभी भी अवरोध बने हुए हैं। साथ ही कुछ लोगों ने खेती कर रखी है, इससे पूरा पानी जयसमंद बांध तक नहीं पहुंच पा रहा। क्षेत्र के लोगों ने बताया कि मानसून से पहले ही बहाव से अतिक्रमण हटा दिया जाता तो इस बार जयसमंद बांध लबालब हो जाता। और वहीं मालाखेड़ा के बालेटा स्थित सिलीबेरी बांध में इस मानसून में 10 फुट के करीब पानी आ चुका है। इससे पहले सन 2008 में यह बांध लबालब हुआ था। ग्रामीण हिम्मत सिंह ने बताया कि इस बांध में एक खुला हुआ स्थान है, इसमें बड़ी मात्रा में बारिश का पानी समा जाता है, जिसे रोका जाना चाहिए। वहीं 2 दशक के अंतराल से इस बांध में पानी का भराव होने से जल स्तर बढ़ेगा। उधर लगातार बारिश के बाद बाजरे की फसल को नुकसान होने का अंदेशा है। वहीं जल संसाधन विभाग के अधिकारी संजय खत्री ने बताया कि पहाड़ी क्षेत्र में लगातार बारिश के बाद सिलीबेरी बांध में जल स्तर 10.25 फुट से अधिक हो गया है। क्षेत्र में 2 दिन से लगातार हुई झमाझम बारिश के बाद श्रावण मास की तरह 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। इसको लेकर मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के सिलीबेरी बांध में 10.25 फुट से अधिक पानी आया है और यह 2008 के बाद की स्थिति है। रविवार को 10.25 फुट से अधिक पानी उस बांध में इकट्ठा हुआ है, लेकिन बांध के बीच में कुआं है जहां भारी मात्रा में पानी ज़मीन में समा रहा है। अगर समय रहते वो बंद हो जाता तो अभी तक बांध की भराव क्षमता करीब 13 फुट पहुंच जाती। मैं अवधेश सिंह। रविवार को पूरे दिन बारिश का दौर जिले भर में चलता रहा। वहीं अलवर शहर में भी मौसम खुशनुमा रहा। रविवार को आसमान से उतरकर बादल पहाड़ को छूते दिखाई दिए। प्रकृति का यह नजारा अनेक लोगों ने अपने मोबाइल फोन के कैमरे में भी कैद किया। उधर ऐतिहासिक बाला किले को बादलों ने अपने आगोश में समेटे रखा। नारायणपुर क्षेत्र में बाईपास से स्वामियों की ढाणी गोकुल द्वार तक जाने वाला रास्ता दुर्घटनाओं की वजह बना हुआ है। कार्रवाई नहीं होने पर लोगों ने पंचायत प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रास्ता जाम किया। थानाधिकारी शंभुदयाल मीणा ने जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचकर रास्ता खुलवा दिया। साथ ही सरपंच प्रतिनिधि भवानी शंकर को बरसात के पानी की निकासी के लिए कहा गया है। अब तो यार देख ले पड़ गो क्या के परेशान हो रहे थे भाई साहब। बहुत कतई को देख ले हालत। अब दवाई लेवा जाऊं तो कहाँ जाऊं, दवाई तक की समस्या कर दी। सरिस्का क्षेत्र के समीपवर्ती खुशालगढ़ में अलवर जयपुर हाईवे के समीप पहाड़ पर 3 पैंथर नजर आए। इन्हें देखकर लोगों की भीड़ जमा हो गई। साथ ही कई लोगों ने अपने वाहनों को खड़ा कर दिया। ऐसे में कुछ देर के लिए यातायात भी बाधित रहा। उधर कई लोगों ने पैंथर की फोटो भी ली है। अलवर जिले के लोक देवता भटरी धार्मिक स्थल पर मेला परवान पर है। बरसात के बावजूद श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। यहाँ सोमवार नाथ महाराज द्वारा भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन 3 दिन तक चलेगा। साथ ही नाथ पंथ के साधु संतों की जमात नजर आती है। उधर समय समय पर प्रशासन और अकबरपुर पुलिस द्वारा मेला परिसर का निरीक्षण भी किया जा रहा है। हमने पूरी कैंपस की सफाई करवा दी है, यहाँ फॉगिंग भी करवा दी, DDT का छिड़काव भी करवा दिया, प्याऊ और भंडारे लगना शुरू हो गए। लाइट की व्यवस्था सुचारू रूप से कंप्लीट कर दी गई है। रोशनी व्यवस्थाएं लगातार की जा रही हैं
अभी तक की जो व्यवस्थाएं रही कि मेले की जो लगभग जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी वो 90% व्यवस्थाएं कंप्लीट हो चुकी हैं। कुछ व्यवस्थाएं हैं जो लगातार चालू हैं। बाबा 10-12 साल से यहाँ पे भंडारा लगाता है, लंगर चलता है, देसी घी में चलता है, अच्छी सेवा, साधु संत भी यहाँ आते हैं। लास्ट का दिन अच्छा प्रोग्राम होता है, 500 रुपये साधुओं को भेंट देते हैं। तो प्याव का भी सिस्टम है, पूरा अच्छा चलता है यहाँ पर। तो कितने श्रद्धालु आ जाते हैं यहाँ पर मेले में? यहाँ पे भीड़ पूरी लगी रहती है, करीब 10,000 आदमी पर डे चलता रहता है। करीब 10,000 आदमी, करीब 2-3 लाख आ जाते हैं। 2-3 लाख, हाँ श्रद्धालु 2-3 लाख। अच्छा, यहाँ पर यहाँ जो खाने पे आते हैं वो भंडारे की बात है। तो कितने दिन मेला भरता है? ये तो 5-7 दिन रहता है। 10 दिन मान लो आप। तो आपने 10 दिन तक भंडारा लगा? भंडारा चलता है, देसी घी का चलता है, देसी घी। बाबा की तरफ से। कितने साल से आप लगा रहे हैं? हाँ 12 साल हो गए। 12 साल लगा। उधर भर्तरी धाम तिराहे से लेकर आगे तक वाहनों का जाम लग गया। ऐसे में लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। ऐसे में श्रद्धालुओं ने बड़े वाहनों को पहले ही रोके जाने की मांग उठाई है। गणपति महाराज की प्रतिमा का अकबरपुर के भक्तों ने नटनी का 12 रूपरेल नदी में विसर्जन किया। भक्त ओम प्रकाश स्वामी ने बताया कि यहां निजी विद्यालय में गणेश प्रतिमा की स्थापना की गई थी। रविवार को डीजे के साथ धूमधाम से बच्चों एवं अन्य भक्तों ने विसर्जन किया। अब बात राजगढ़ की, जहां कस्बे के गणेश पोल स्थित रिद्धि सिद्धि विनायक गणेश मंदिर में शनिवार को भराभर का मेला आयोजित हुआ। महंत त्रिलोक शर्मा ने बताया कि इस दौरान गणेश जी महाराज का भव्य श्रृंगार कर झांकी सजाई गई। वहीं भव्य आरती के साथ ही विशेष पूजन हुआ। गणेश जी की प्रतिमा को भव्य रथ पर विराजित किया गया। इसके बाद डॉक्टर रोहित गोयल ने शोभा यात्रा को रवाना किया। वहीं शाम को महाआरती कर 1,11,000 मोदकों का प्रसाद चढ़ाकर इसका वितरण हुआ। थानागाजी में एआईसीसी महासचिव सचिन पायलट का जन्म दिवस मनाया गया। इस मौके पर समाजसेवी एवं कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता योगेश सराधना के सानिध्य में मौजनाथ गौशाला में गायों को गुड़ और चारा खिलाया गया। साथ ही हनुमान मंदिर एवं शिव मंदिर में 3 दिवसीय रामायण पाठ एवं भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। घीलोट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने शनिवार शाम ग्लोबल सेरेमिक कंपनी के सभागार में बैठक की। इसमें आरएस अरोड़ा को सर्वसम्मति से अध्यक्ष बनाया गया। कार्यकारिणी में 27 लोगों को स्थान दिया गया है। इनमें राजा सोनी दोबारा महासचिव बनाए गए हैं। साथ ही नीरज गुप्ता एडवाइजर एवं अनुराग बंसल संयुक्त अध्यक्ष होंगे। अन्य पदाधिकारी भी शामिल किए गए हैं। हमें अपने पूरे 2 साल का पूरा लेखा जोखा कार्यप्रणाली का सभी मेंबर्स के सामने प्रस्तुत किया। उसके बाद हमने नई कार्यकारिणी का गठन किया जो 2024 से 2026 तक वर्किंग करेगी। उसमें हमें एज ए प्रेसिडेंट श्री आरएस अरोड़ा जी को चुना, ज्वाइंट प्रेसिडेंट श्री अनुराग बंसल जी को, जनरल सेक्रेटरी मैं खुद राजा सोनी, ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी प्रमोद नेहरा जी, ट्रेजरर सुनील कलोनिया जी। बाकी टोटल हमने 25 मेंबर्स की कार्यकारिणी का गठन किया है। उसमें 7 वाइस प्रेसिडेंट, 5 एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट, 4 जनरल सेक्रेटरी, 4 सेक्रेटरी, ये सब। खैरतल स्थित महावर भवन में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन 8 से 14 सितंबर तक किया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में रविवार को कलश यात्रा लक्ष्मी नारायण मंदिर से रवाना हुई। वहीं आयोजक बालीराम ओम प्रकाश गुप्ता ने इस बारे में जानकारी दी। हरियाणा गौड़ ब्राह्मण समाज ने हरित ऋषि की जयंती पर शोभा यात्रा और मंगल कलश यात्रा निकाली। वहीं देश प्रदेश में खुशहाली कायम रखने की कामना की गई। इसमें अलवर से भी प्रतिनिधियों ने शिरकत की। जयपुर सिटी पैलेस स्थित भगवान ब्रजनिधि मंदिर में ऋषि हरित के चित्र और धर्म ध्वज पताका की पूजा अर्चना हुई। वहीं सामूहिक आरती के बाद पीठाधीश्वर महंत रामदयाल दास महाराज ने कलश और शोभा यात्रा को रवाना किया। इस अवसर पर हरियाणा गौड़ ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिरदी चंद कोठोत्या, प्रदेश अध्यक्ष रामनारायण कांजला, कन्हैया लाल पंचोली, राधेश्याम पंचोली, पूरनवल और सियाराम आदि मौजूद रहे। अलवर के निरंकारी सत्संग भवन में रविवार को वन मंत्री संजय शर्मा और महापौर घनश्याम गुर्जर का स्वागत किया गया। जिला संयोजक सोमनाथ द्वारा संजय शर्मा को दुपट्टा ओढ़ाया गया। वहीं महापौर का स्वागत सुदेश खामरा ने किया। वहीं महापौर ने निरंकारी सेवादारों के स्वच्छता अभियान अधिकारियों को सराहा। उधर मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं। यही सीख निरंकारी सद्गुरु दे रहे हैं। ये हसन खान है, एक बहुत बड़ा सफाई अभियान आपने हाथ में लिया और मुझे आश्चर्य भी हुआ कि संगत पूरी उस दिन वहां मौजूद थी। उसमें कोई भेदभाव नहीं था। एक जरूरतमंद व्यक्ति भी उस समय मौजूद था और जो धनाढ्य है जिसके पास लक्ष्मी माता का वरदान बहुत है वो भी मौजूद था। उसके हाथ में भी फावड़ा थी,
उसके हाथ में भी परात थी, उसके हाथ में भी झाड़ू थी। जब इस प्रकार की भावना हमारे मन में आती है तो निश्चित रूप से मानव जाति के लिए जो श्रेष्ठ काम आप लोग कर रहे हैं उसके लिए भी मैं आप सबको नतमस्तक होकर के बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहूंगा। सरिस्का के बफर जोन से निकला टाइगर ST 2303 कोट कासिम के जकोपुर गांव में पहुंच चुका है। सुबह जकोपुर गांव के निवासी नरेश प्रजापति ने शेर को सड़क क्रॉस करते हुए देखा। इसके अलावा खेतों में बाघ के पगमार्क भी पाए गए हैं। लोगों का आरोप है कि सूचना के घंटों बाद यहां वन विभाग और पुलिस के कर्मचारी पहुंचे। गौरतलब है कि सरिस्का के बफर जोन से निकला बाघ लोगों के लिए दहशत की वजह बन गया है। वह 5 लोगों को जख्मी भी कर चुका है। 3 दिन पहले ही जकोपुर गांव में महज 3 किलोमीटर दूर भगाना गांव में इसके पगमार्क देखे गए थे, लेकिन बाघ को अब तक रेस्क्यू करने में सफलता नहीं मिली है। सुबह 6 बजे से हमारा गांव पूरा मुस्तैनी के साथ शेर के चारों तरफ खेत के चारों में घूम रहा है। शेर खेत के अंदर बैठा हुआ है, लेकिन वन विभाग की टीम कुछ नहीं कर रही है। राजस्थान सरकार बिल्कुल भी इसमें सारे अधिकारी लेके DO से तक SDM कलेक्टर प्रशासन को सबको सूचना है, लेकिन प्रशासन बिल्कुल सुस्त पड़ा हुआ है। वन विभाग की टीम कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती और पूरा दिन छिपा के 7 बज जाएंगे, भाई तुम अपने घर जाओ, यहाँ से टाइगर निकल गया है। मैं तो राजस्थान सरकार को ये कहता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि वन विभाग की टीम पर कार्रवाई करें। तो अभी SDM साहब भी आए थे, एडिशनल साहब भी आए थे, वो क्या आश्वासन देके गए हैं? SDM साहब भी अपने गाड़ी के अंदर बैठे हैं, डिप्टी साहब भी गाड़ी के अंदर बैठे हैं, SHO साहब भी गाड़ी के अंदर बैठे हैं। कोई भी प्रशासन दबाव डाल के कार्रवाई नहीं करना चाहता और खेत के अंदर टाइगर बैठा हुआ है। अभी 3 JCB बुलाई गई है, वन विभाग की पूरी टीम, ट्रैंकुलाइजर टीम। वन विभाग की टीम ने JCB नहीं बुलाई गई, ये हमने JCB खुद ग्रामवासी ग्राम पंचायत की तरफ से JCB बुलाई गई है। वन विभाग की कोई कार्रवाई नहीं चल रही है अभी तक। क्या संभावना लग रही है? संभावना ये लग रही है, वन विभाग चाहता है कि दिन छिप जाएगा, जनता अपने घर चली जाएगी, पत्रकार बंधु अपने घर चले जाएंगे, पुलिस प्रशासन घर चले जाएगा, ये भी अपने घर चले जाएंगे, टाइगर यहीं खेत में बैठे रहेंगे और गांव के अंदर पूरी दहशत चारों में रंग फैली हुई है। हमारे गांव मसवासी है, आलमपुर है, भगाना है, चारों 5 गाँवों में दहशत का माहौल फैला हुआ है। सर सुबह 5:30 बजे एक बच्चे ने देखा था रोड क्रॉस करते हुए, उसके बाद में एक बाजरे के खेत में घुसा है, उसके पगमार्क देखे हमने और पुलिस को और वन विभाग की टीम को हमने सूचना 6, 6:30 बजे, 7 बजे सबको सूचना भेज दी थी, लेकिन 10 बजे से पहले कोई भी नहीं आया। 10-11 बजे आके पहुंचे हैं और पहुंचने के बाद भी कोई उचित कार्रवाई नहीं हो रही है। अभी वन विभाग की टीम पहुंच चुकी है मौके पे? हाँ, मौके पे वन विभाग की टीम पहुंच चुकी, पुलिस की गाड़ी भी पहुंच चुकी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं चलाया? कुछ भी नहीं चलाया। वो तो कभी ये कह रहे हैं उजोली जा रहे हैं, हम तो कभी कहीं की कह रहे हैं, कभी कहीं की कह रहे हैं, यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और भारी बारिश के चलते राजगढ़ माचाड़ी सड़क मार्ग स्थित पर्यटक स्थल झरना के बांध की पाल में दरार आ गई है, साथ ही जमीन धंस गई। इसके बाद मौके पर SDM सीमा खेतान, तहसीलदार विनोद कुमार शर्मा और थानाधिकारी रामजीलाल मीना पहुंचे। वहीं क्षतिग्रस्त हुई दीवार और पाल का निरीक्षण किया गया। इसके अलावा सुरक्षा के लिए पुलिस का जाब्ता लगाया गया है। तहसीलदार के अनुसार पाल को दुरुस्त करवाया जा रहा है। इस बांध पर करीब आधा फुट की चादर चल रही है। बारिश को देखते हुए और ये माचाड़ी घाटी में जो झरना स्थल है, झरना में पानी की आवक तेज होने के कारण और तो पानी लगातार बह रहा है, इसमें सुरक्षा की दृष्टि से कि लोग नहाए नहीं और बहाव में नहीं जाएं, इसके लिए लोगों को यहाँ समझाइश भी की गई है। आने जाने वाले जो भी लोग हैं उनको इस बारे में विशेष सख्त हिदायत दी है कि वो इस पानी में बहते हुए में नहीं जाएं। ये और कई दिनों से उसके ऊपर से चादर चल रही है। हमने पंचायत राज की ओर से JN को भी निर्देश दिए और PWD से IN को भी निर्देश दिए। उसके बाद में थोड़ा सा ये जो बांध झरना बांध पड़ता है, ये फॉरेस्ट अभ्यारण्य क्षेत्र में पड़ता है, तो इसकी स्थिति को हम देखते हुए रेंजर साहब से हमने परमिशन लेके पंचायत राज के JN और PWD की IN दोनों को हमने निर्देशित कर दिए। घंटे 2 घंटे में जो इनकी झरने की जो पाल टूटी हुई है इसकी मरम्मत करवा के और जिससे पब्लिक को राहत मिल सके। खैरतल में लाडली महल के पास स्थित विद्युत ट्रांसफार्मर सहित पुरानी आबादी पुष्करना मंदिर के पास मकान पर आकाशीय बिजली गिर गई। वहीं इसके बाद पुरानी अनाज मंडी सहित कलेक्ट्रेट क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति प्रभावित रही। विद्युत निगम के कनिष्ठ अभियंता आलोक कुमार ने बताया कि ट्रांसफार्मर बदलकर आपूर्ति बहाल की गई। उधर बिजली गिरने से खलबली मच गई, साथ ही अनेक घरों में विद्युत उपकरण फूंक गए। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज के हेडलाइंस पर।
नई कलेक्टर आर्तिका शुक्ला ने संभाली अलवर की कमान। योजनाओं का समय पर अमल और स्वच्छता एवं पानी को बताया प्राथमिकता। चौथ वसूली के लिए होटल पर फायरिंग कर फैलाई दहशत। नीमराना के होटल हाईवे किंग का है मामला। शराब की खातिर कलयुगी पुत्र ने मां का गला काट किया, गंभीर घायल। राजगढ़ क्षेत्र की निवासी है पीड़िता। और लगातार बारिश के बीच मकान ढहने से बालिका और महिला हुई जख्मी। रेडी एवं तेजारा में सामने आई घटनाएं। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।